बस आइए एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फर्स्ट इजी है, फर्स्ट आप लोग कर लीजिएगा। फर्स्ट कल के वीडियो में बताए भी थे उसी टाइप का। सेकंड में देखिए एक हॉलो पाइप दिया हुआ है। हॉलो पाइप दिया हुआ है जिसका इनर आउटर डायमीटर दिया हुआ है। पाइप जो होगा इस तरह से रखा हुआ होगा, है ना। उसका लेंथ भी कर रहा है, हॉलो कह रहा है। फिगर का कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। ये हॉलो पाइप है। तो इनर रेडियस इसका होगा, डायमीटर का हाफ होगा तो 12, आउटर हो जाएगा। तो इनर का मतलब अंदर वाला, तो उसको स्मॉल से डिनोट कीजिए। कैपिटल हो गया आउटर वाला, इसको 14 होगा क्योंकि डायमीटर 28 दिया हुआ है। लेंथ 35 दिया हुआ है, तो पाइप ऐसे रखा हुआ है ना, तो लेंथ होगा। ऐसे खड़ा कीजिएगा तो हाइट होगा। तो लेंथ डेट मीन्स हाइट आपको 35 दिया हुआ है। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का कल फार्मूला बताए थे, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया क्या होता है, दो सर्कल के बीच का डिफरेंस, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई 22/7 हो गया, कैपिटल आर आउटर रेडियस 14 हो गया, स्मॉल आर इनर रेडियस 12 हो गया, हाइट जो लेंथ 35 दिया हुआ है। इसको डबल स्क्वायर देखे, बीच में माइनस है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया। नहीं तो आप 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 करिए, उसके बाद सोल्व कीजिए, कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद ये कट गया तो वॉल्यूम इतना आएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 0.6 ग्राम है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का वेट दिया हुआ है 0.6 ग्राम। तो आपको इतना आया ना, तो 0.6 से गुना कर दिए तो इतना ग्राम आया। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग कर दीजिए, तो ये किलो में बदल जाएगा। तो देखिए बुक में आंसर क्या है, उसी हिसाब से कर लीजिए। तो इसमें ये पाइप हॉलो था, तो यही समझना था कि फार्मूला ये लगेगा। वॉल्यूम निकालिए, उसके बाद वजन दिया हुआ है, तो 1 का दिया हुआ है, जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, है ना। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब आइए देखिए थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, इसमें दो टाइप का कंटेनर दिया हुआ है बर्तन। एक का बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बेस है, और उसके बाद हाइट दिया हुआ है। तो रेक्टेंगुलर बेस और हाइट, इसका मतलब वो क्यूबाइड है ना, वो क्यूबाइडल शेप का है। तो रेक्टेंगुलर बेस वाला मतलब वो क्यूबाइडल कंटेनर हुआ। जैसे देखिए उस सरसों के तेल के तीन जो रहता है ना, उसका बेस कैसा रहता है, स्क्वायर हालांकि रहता है, रेक्टेंगुलर नहीं रहता, वो स्क्वायरिकल रहता है। तो उसी तरह का कुछ होगा बर्तन जिसका बेस जो है ना वो रेक्टेंगुलर है। तो बेस हो गया आपका क्या, लेंथ और ब्रेड्थ हो गया, और उसके बाद वो हाइट हो गया। तो लेंथ 5 cm है, ब्रेड्थ 4 cm है, हाइट 15 cm है। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए L इंटू बी इंटू एच से। देखिएगा यहाँ वॉल्यूम कुछ भी आएगा फॉर सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक जो कंटेनर है वो सिलेंड्रिकल है, तो जिसका डायमीटर दिया हुआ है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 का आधा होगा 7/2, और हाइट दिया हुआ है 10। तो इसका वॉल्यूम निकालिए पाई आर स्क्वायर एच से। अब दोनों में बताना है कि किसका कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो देखिए अभी कैलकुलेशन आप लोग कीजिए। इसका वॉल्यूम निकालिए L इंटू बी इंटू एच से, वीडियो रोक के। इसका वॉल्यूम निकालिए पाई आर स्क्वायर एच से, दोनों का वॉल्यूम निकालिए। उसके बाद देखिए मान लीजिए इसका वॉल्यूम 10 आया और इसका वॉल्यूम 12 आया, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा हुआ, सिलेंड्रिकल का। कितना ज्यादा हुआ, तो इसका 10 है इसका 12 है, तो कितना ज्यादा हुआ, 2 ज्यादा हुआ। तो फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। अब पता हो सकता है इसका 7 आ गया, तो इसका 10 है और इसका 7 है, तो किसका ज्यादा है, क्यूबाइडल का। और कितना ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा लीजिए, 3 ज्यादा है। तो आपको करना क्या है कि दोनों का पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कीजिए, देखिए कि किसका ज्यादा है, उसके बाद उसका डिफरेंस निकालिए। तो जो डिफरेंस होगा ना वही बताएगा कि कितना ज्यादा है, और किसका ज्यादा है तो कैलकुलेट करके देखिए किसका ज्यादा है। तो इसमें भी कुछ विशेष था नहीं, है ना। कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, बुक से आंसर मैच करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले जिनको भी लगता है कि कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में डिफरेंस है, वो अपना कंफ्यूजन दूर कर ले। देखिए सिलेंडर में भी लेटरल सरफेस एरिया यूज किया ना, हालांकि कर्व्ड सरफेस एरिया यूज होता है बट जनरली यूज होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको जहां यूज करना है सिलेंडर में क्यूबाइड में, दोनों जगह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 94.2, फार्मूला 2πRh 94.2। बट इस क्वेश्चन में पाई आपको 22/7 नहीं लेना है। क्वेश्चन में लिख दिया है कि पाई का वैल्यू कितना लीजिए, 3.14। तो जब लिख दिया तब इसको ही लेना है, कुछ नहीं लिखा रहता है तब 22/7 करेंगे।
तो यहाँ से 2 का हो गया 2, पाई का वैल्यू 3.14, रेडियस नहीं मालूम है तो रेडियस छोड़ दिया, हाइट दिया हुआ है 5। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए ये 2 और 5 मिलके 10 बन जाएगा, और 3.14 इंटू आर 94.2 है। अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका डेसिमल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, 31.4 होगा इंटू आर, और ये हो जाएगा 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। ये हाइट 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर। तो रेडियस फाइनली हो जाएगा 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, और नीचे से आ गया 31.4 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 बार में ही कट जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर 2 है, नीचे पावर 1 है तो घटेगा तो 1 हो जाएगा, 3 बार में ही कट जाएगा, 4 3 12, 3 1 4 3 9। तो देखिए कट गया ना, तो इसीलिए क्वेश्चन में 3.14 बोला था। अब रेडियस निकल गया, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकालिए, पाई आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई फिर 3.14 ही लेना है, तो पाई 3.14, रेडियस अभी निकला 3 सेंटीमीटर, हाइट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा है, पॉइंट का है, लेकिन यही समझना है कि लेटरल सरफेस और कट सरफेस दोनों होता है, की चीज़ है जिसमें जिसको यूज करिए आपका मन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन 5, हाइट दिया हुआ है 10 मीटर, डिप दिया हुआ है, डिप का मतलब वही हाइट हो गया, सिलेंडर है तो डिप उसका हाइट हो गया। इस क्वेश्चन में ध्यान से समझिए, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट किया गया है, सिलेंडर है जिसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट किया गया है चारों तरफ से। 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने का खर्च है 20 रुपया, ध्यान से समझिएगा, 1 स्क्वायर मीटर पेंटिंग करने का खर्च है 20 रुपया, और टोटल खर्च हुआ है 2200 रुपया। तो कितना स्क्वायर मीटर पेंट हुआ होगा तो डिवाइड करेंगे ना, जैसे समझिए, मान लीजिए 10 रुपया के हिसाब से 80 रुपया खर्च हो गया, 10 रुपये के हिसाब से मान लीजिए आलू खरीदे, 80 रुपया खर्च हो गया, तो कै किलो खरीदे, 8 किलो खरीदे ना, तो टोटल कॉस्ट को 1 के कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, तो यही आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकला। तो पहला क्वेश्चन में यही पूछा गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा क्वेश्चन में रेडियस पूछा गया है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अभी निकला ना 110, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2πRh कर्व्ड सरफेस एरिया। अब 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस नहीं मालूम है, हाइट तो क्वेश्चन में 10 मीटर डीप दिया हुआ है, 110 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ से ये नहीं कट रहा है तो इसको सोल्व कीजिए उधर ले जाके, 1 2 ये हो जाएगा 1/2, आई हो जाएगा 7/22, आई भी 1/10 आएगा। पहले तो ये कट गया, 11 से 2 कटेगा तो 7/4 शायद मीटर आएगा। अब देखिएगा आंसर मीटर में है न, तो 100 से गुना कर दीजिए तो सेंटीमीटर में होगा, 175 सेंटीमीटर, नहीं तो 7/4 मीटर, डेसिमल में बैठाइए 1.75 मीटर। तो देखिए आंसर जो बुक में है उसी हिसाब से मीटर में करिए, या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ये रेडियस हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7, रेडियस तो रेडियस अभी निकला ना 7/4, हाइट तो हाइट 10 ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ 10 मीटर में है तो आप हाइट को भी मीटर में ही रखिए, सेंटीमीटर हटा दीजिए, है ना। हाइट जब मीटर में है तो रेडियस को भी मीटर में ही छोड़ दीजिए, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, है ना। तो 5 के बाद क्वेश्चन जो बच गया है उसको अब अगला वीडियो में डिस्कस कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन और बच गया है, तो 5 तक कर लीजिए कैलकुलेशन, ठीक है, ओके।